हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एनएसए अजीत डोभाल जी के द्वारा दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। उन्होंने कहा है कि टेररिज्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीज है, इनका दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के अंदर इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी क्या होता है इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम और हिंदुइज्म के अंदर एक फिलोसफिकल कनेक्शन है। ये इसके अंदर इस तरह से यहां पर बोला गया है। इन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हमको पहले ये समझना होगा कि रिलीजन और टेररिज्म में किस तरह से लिंक एस्टेब्लिश होता है। हम चलते हैं 1970s के अंदर। 1970s के अंदर ईरान के अंदर एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन पनप रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के प्रोपाउंडर जो है वो है अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी। ये सुप्रीम लीडर बनना चाह रहे हैं इस ईरान के, बट उस वक्त पहलवी डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही है। पहलवी डायनेस्टी जो कि एक मोनार्की है वहां पर एस्टेब्लिश है, और वहां के जो किंग है मोहम्मद रजा शाह पहलवी अभी ईरान को क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। 1970s की बात हम कर रहे हैं। ये आह्वान करते हैं सभी मुस्लिम देशों से कि अपने अपने देशों से मोनार्की को हटाओ और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स को चुनो। इस तरह के एक रिलीजियस फंडामेंटल मूवमेंट यहां पर चलता है जिसको हम इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहते हैं ईरान के अंदर। इसके अंदर सिर्फ हम एक डायमेंशन कवर कर रहे हैं। देखिए, ये जब जैसे ही बोलते हैं कि सभी मोनार्की को हटा दें तो सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारी कंट्रीज जो है वो घबरा जाती है और ये सोचती हैं कि अगर मान लीजिए इस्लामिक रिवॉल्यूशन की आग हमारी कंट्री तक पहुंच गई तो हमारे यहाँ पे मोनार्की जो होगी वो तो क्या हो जाएगी, वो डीथ्रोन हो जाएगी, वो हटा दी जाएगी। और लोग हो सकता है कि हमारे यहाँ पर अगर इस्लामिक रिवॉल्यूशन की आग यहाँ तक पहुंच जाए तो यहाँ के लोग भी विद्रोह कर दें हमारी मोनार्की के खिलाफ। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो होता है वो ईरान को एक थ्रेट की तरह, पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखने लग जाता है और यहाँ पे वो रिलीजियस कार्ड यूज करता है। शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है, जिसके अंदर एक वहाबिज्म नाम का एक मूवमेंट ये चलाता है, जिसके अंदर बोलता है कि ईरान जो है वो तो क्या है, एक तरह से शिया देश है और शिया देश है और शियाज जो है वो इस्लाम के जो रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो नहीं करते। दे आर जस्ट लाइक द पॉल्यूटर्स ऑफ द इस्लाम। और वो बोलते हैं कि हम जो है सुन्नी है, सऊदी अरेबिया बोल रहा है हम जो सुन्नी है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रू इस्लाम को फॉलो करते हैं। एक प्यूरिटेनाइकल मूवमेंट ये यहां पर चलाता है जिसको बोलते हैं कि प्योरिटी ऑफ इस्लाम को फॉलो करने वाले सुन्नी हैं। और इस तरह से एक रिलीजन के बेसिस पे जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है उसको काउंटर करने की कोशिश की जाती है सऊदी अरेबिया के साथ। अब सऊदी अरेबिया एक पोटेंशियल थ्रेट समझ रहा है किसको, ईरान को। तो सऊदी अरेबिया बात करेगा यहाँ पर पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से बात करके यहां पर कहेगा कि ईरान के अंदर हमें कुछ इनस्टेबिलिटीज क्रिएट करनी है या फिर ईरान को चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट करने। तो यहां पे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से बात करेगा तो पाकिस्तान उनको एक सजेशन देगा। पाकिस्तान सजेशन क्यों देगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान एक सजेशन देगा कि यहां पर बहुत सिविल वार चला हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, जो अफगानिस्तान के अंदर सिविल वार की स्थिति चली थी पहले, तो यहां पर बॉर्डर्स पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। इन लोगों के बच्चों को उठाते हैं हम और इन बच्चों के लिए हम कुछ स्कूल्स खोलते हैं जिनको बोलते हैं मदरसाज। और मदरसाज के अंदर इनको टीचिंग दी जाएगी, ऐसी टीचिंग दी जाएगी, रिलीजियस टीचिंग, जिससे कि इनको इंडोक्ट्रिनेट करा जाएगा अगेंस्ट ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलकर ये प्लान बनाते हैं। अब पाकिस्तान इस प्लान के अंदर इसलिए इन्वॉल्व होता है क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की प्रेजेंस ना रहे, तो यहां पर कुछ ऐसा ग्रुप कंट्रोल करे अफगानिस्तान को जिसकी चाबी पाकिस्तान के हाथ में हो। और यही ग्रुप बच्चों कहलाया जाता है आगे चल के तालिबान। और तालिबान का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप है। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट्स, तो पढ़े लिखे नौजवान जो कि इंडोक्ट्रिनेटेड है उनके हाथों में बंदूक थमा दी जाती है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर इन द नेम ऑफ रिलीजन, जिससे कि वो काउंटर कर सके ईरान को, जिससे कि पाकिस्तान काउंटर कर सके अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की प्रेजेंस को। और आप यहां पर देखिए रिलीजन को डायरेक्टली लिंक कर दिया जाता है किससे, टेररिज्म से। और तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरता है 1996 के आसपास, ठीक है। और 1996 से 2000 तक ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान के ऊपर अपना टेरर कंट्रोल बनाकर रखता है। अभी तालिबान जो है अभी भी अफगानिस्तान के अंदर है, पर हम उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते क्योंकि अब क्यों है वो गवर्नमेंट के अंदर आ चुका है। तो यहां पर आपने देखा किस तरह से रिलीजन को यूज करा टेररिज्म को प्रोपाउंड करने के लिए, ईरान और इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए आपने इस तरह से यहां पर देखा। तो इसी चीज को अपोज करते हुए एनएसए अजीत डोभाल जी कह रहे हैं कि टेररिज्म और रिलीजन को कोई लिंक नहीं होता। इन सब चीजों को हम समझेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक उड़ान बैच लेकर आया है जिसके अंदर आप 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस ले सकते हैं। मेंस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव आंसर रेटिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस यहाँ पर रहेगा। फ्री मेंस मेंटरशिप रहेगी। टॉपर्स क्लासेस और मेंटरिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर रहेगा।
और वेल प्लान शेड्यूल यहाँ पर आपको मिलेगा। ये सभी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ 7,999 रुपए के अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीवी कोड यूज करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम बेनिफिट प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। राइट, ये बैच जो है 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बट अभी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। उड़ान प्लस ज्योग्राफी, अगर इस कॉम्बिनेशन को आप लेना चाहते हैं तो वो आपको और भी सस्ता रहेगा, 14,999 रुपीज के अंदर ज्योग्राफी ऑप्शनल प्लस उड़ान बैच दोनों आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल अलग से भी आप ले सकते हैं 7,999 रुपीज के अंदर। पाथफाइंडर के अंदर हिंदी माध्यम का बैच है, एक बोध बैच, वो भी स्टार्ट हो रहा है उड़ान की लाइन पर ही। उसमें भी वो सारे फीचर्स हैं जो कि डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि उड़ान बैच के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका भी फीस 7,999 रुपए है। राइट, आप यहाँ पर हमारी टीम से मिल सकते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी टीम हो चुकी है पाथफाइंडर की, जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी। चलिए आइए समझते हैं कि क्या बोला है अजीत डोभाल जी ने। पर क्या बोला है उससे पहले आप ये समझिए कि कहाँ बोला गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, गैदरिंग होती है रिलीजियस लीडर्स की, स्कॉलर्स की और डिप्लोमेट्स की। कहाँ पे? इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शिरकत ले रहे हैं। ये कौन है? ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव है। उनके सामने ये सब बातें बोली गई है अजीत डोभाल जी के द्वारा। क्या बोला गया है? उन्होंने कहा है कि देखिए, टेररिज्म और रिलीजन का कोई लिंकेजेस नहीं है, इसलिए जो टेररिज्म कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन वो मिसगाइडेड है। ठीक है, वो मिसगाइडेड है और रिलीजियस लीडर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको गाइड किया जाए। राइट, जैसे कि मान लीजिए इस्लाम के नाम पे कोई टेररिज्म कर रहा है या फिर हिंदुइज्म के नाम पे कोई टेररिज्म कर रहा है, तो आप यहाँ पर देखें वो क्या है, वो मिसगाइडेड पर्सन्स हैं। और उस मिसगाइडेड पर्सन्स को गाइड करने की ड्यूटी किसकी बनती है? ड्यूटी बनती है स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर्स की। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दैट यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखिए, इनकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी फेथ हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, बट वो वायलेंस की तरफ ना जाए। ठीक है, वायलेंस की तरफ चले गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कोई रिलीजन इसकी आजादी नहीं देता है। इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सभी रिलीजन जो है क्या है, पीसफुल रिलीजन है। दिक्कत ये आता है कि कुछ लोग मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं इन रिलीजन का, और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण वायलेंस, टेररिज्म की तरफ यूथ इसके अंदर बढ़ जाता है। राइट, तो देखिए, इन्होंने ये भी कहा है कि रिलीजन जो है ना, कोई रिलीजन भारत के अंदर थ्रेट में नहीं है। जो कि कुछ कंट्रीज कहती रहती है कि भारत के अंदर मुस्लिम्स थ्रेट में है, तो उन्होंने कहा कोई रिलीजन थ्रेट में नहीं है। भारत एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हर रिलीजन की, हर एथनिसिटी के, हर कल्चरल बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो भारत के अंदर रहते हैं। नो रिलीजन इज एनी थ्रेट हियर। एज ए प्राउड सिविलाइजेशन स्टेट्स, इंडिया बिलीव्स इन प्रोमोटिंग टॉलरेंस, डायलॉग, कोऑपरेशन टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम। और यहां पर ये बताते हैं, देखिए कि 200 मिलियन लोग हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं भारत के अंदर, और भारत एक तरह से सेकंड होम है मुस्लिम्स का। समझ में आ रहा है कि जितने OIC कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज के अंदर मिलाकर मुस्लिम नहीं है, उतने भारत के अंदर है। तो देखिए, इंडियन मुस्लिम्स पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 33 मेंबर स्टेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। बट हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि मुस्लिम जो है बहुत ही पीसफुली रहते हैं। यहाँ पे ये बता रखा है कि भारत एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए, पर फिर भी हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पर रहते हैं। भारत का टेररिज्म के अंदर कहीं पे भी नाम यहाँ पर नहीं है। राइट, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे उन्होंने कहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। किसके बीच में? हिंदुइज्म के बीच में और इस्लाम के बीच में। हिंदुइज्म की फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा जो विश्व है वो एक तरह से हमारा परिवार की तरह है। हमें अपने परिवार के अंदर रहना है। परिवार के अंदर कोई किसी को मारता थोड़ी ना कि किसी को उठाकर गोली मार दी। तो इस तरह से हम वासुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी को, वर्ल्ड इज वन फैमिली, इसको हम फॉलो करते हैं। इसी तरह से इस्लाम के अंदर भी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की एक तरह से क्या है, एक तरह से इसके अंदर थीम है। तो यहाँ पे देखिए, डबल क्रेडिटेड स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑफ द हिंदुइज्म एंड इस्लाम विद ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, जो कि लोगों को साथ में रख रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, एज एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, इंडिया सक्सेसफुली मैनेज टू प्रोवाइड द स्पेस फॉर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, एथनिसिटी और कल्चरल बैकग्राउंड। This philosophy of cooperation and dialogue in Islam has over the century merged seamlessly with the ancient Hindu civilization tradition of Vasudev Kutumbakam। कि इस्लाम के अंदर क्या है, कॉपरेशन और डायलॉग का फिलॉसफी है, और भारत के अंदर वासुदेव कुटुंबकम है। इसके कारण भारत के मुस्लिम्स और भारत के हिंदू आपस में मिलकर यहाँ पर रहते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इस तरह से भी बोला गया है कि भारत एक मेल्टिंग पॉट है कल्चर का, रिलीजन का, लैंग्वेजेस का, और यहाँ पे लोग जो है हार्मनी के साथ, पीस और हार्मनी के अंदर यहाँ पर रहते हैं।
तो ये सब बातें इसके अंदर बोली गई हैं। इसके अंदर यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर यहाँ पर अटैक भी करा गया अजीत डोभाल जी के द्वारा, और उन्होंने ये कहा है कि देखिए टेररिज्म जो है ना, एक्सट्रीमिज्म है, ये टेररिज्म है, उसके खिलाफ भारत एक तरह से लड़ाई लड़ रहा है और भारत लीड कर रहा है इस फाइट को। जो भी इंडिविजुअल्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को आर प्रोमोटिंग एक्सट्रीमिज्म, नार्कोटिक्स एंड टेररिज्म, उसके खिलाफ भारत एक लड़ाई इसके अंदर लड़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।